दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं 8 सीपीसी में जो एक्स सर्विस मैन है, और ख़ासकर दोस्तों जो OROP 3 का जो टेबल है, क्योंकि 8 सीपीसी में लगभग जो है 18 मंथ्स का टाइम लगने वाला है। उस केस में जो है ये आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर एक अप्रॉक्सीमेट टेबल है, और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो हमने मिनिमम रखा हुआ है 1.82। इससे नीचे तो अभी कहीं डिस्कशन नहीं चल रहा है। वैसे तो 2.86 की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि जो 1.82 से लेकर 2.08 की बात की जा रही है। दोस्तों, इस केस में आप देख सकते हैं ये टेबल है जिसमें कि 1.82 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम पेंशन की आज की डेट में, तो जो इस समय मिनिमम पेंशन है वो 9,000 रुपये है। और वही चीज़ जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि इसमें क्लियर कट कहा गया है कि जो उसका बेनिफिट है वो पेंशनर्स को भी मिलेगा, और पेंशनर्स में भी डेट ऑफ रिटायरमेंट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इस केस में आप दोस्तों देख सकते हैं कि यार मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये है, तो अगर 1.82 फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं, मिनिमम की बात करें दोस्तों, वैसे तो 25,000 तक की बात की जा रही है, लेकिन इतना पूरी उम्मीद है कि इसमें बेनिफिट मिलेगा जो मिनिमम पेंशन का है। मतलब 9,000 से बढ़कर ये 16,380, मतलब मंथली अगर हाइक की बात करें तो हर महीने लगभग जो है 7,380 के आसपास, अगर 1.82 फिटमेंट फैक्टर है। और दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी जो है अभी डिस्कशन मोड में, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग जो मिनिमम पेंशन उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें OROP 3 का जो टेबल है, जहाँ पर अगेन 1.82 की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अगर सिपाही रैंक में 15 से 17 साल का जो टेन्योर है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन आपका एक रैंक प्लस जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ का सर्विस है उसके बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि अगर 15 से 17 साल का हम अप्रॉक्सीमेट 20,000 भी लगाएं, तो अगर ये 1.82 फिटमेंट फैक्टर है, तो उस केस में आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये आपका पर मंथ भी जो है आपको 16,400, क्योंकि ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये डायरेक्टली आपके बेसिक से जो है मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस ये आ रहा है। और ऐसे जैसे जैसे दोस्तों आप अगर नए की बात करें 22 ईयर्स का, तो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 अगर बेसिक पे है, तो अगर उसको हम लोग फिटमेंट फैक्टर 1.82 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, इसके आसपास यानी कि 18,000 के आसपास जो है बेनिफिट मिलने वाला है। इस तरीके से दोस्तों आप रैंक वाइज देख सकते हैं, और ये जस्ट एक फिगर है जिससे कि ये क्लियर हो रहा है कि अगर 8th पे कमीशन में अगर मिनिमम 1.82 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है, तो उस केस में भी जो है मिनिमम में भी जो है काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है, ये इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है। जैसे कि 8 सीपीसी में हमने बात किया कि किस तरह से जो है पे बैंड लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक जो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होनी है, उसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी है, उसका जो है ये टेबल है। और कहीं ना कहीं अगर 1.82 फिटमेंट फैक्टर जारी होता है, तो आपको इस तरह का जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट इसके आसपास का मिलेगा, लेकिन जो बेनिफिट है वो इस टेबल के आसपास का ही मिलेगा। दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।